हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोअर बैक पेन एंड रेडिएटिंग पेन। लोअर बैक पेन आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि गैजेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, पीसीज, और सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारी बैक मसल्स को वीक कर देते हैं। बैक मसल्स वीक होती हैं तो हमारी बोन के बीच की सॉफ्ट कुशनिंग होती है, डिस्क को कभी कभी बल्ज करके नर्व को इरिटेट करती है। तो उससे हमें लेग में, थाई में, फुट में रेडिएटिंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग आ सकती है। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सिर्फ फुट में बर्निंग या टिंगलिंग हो रही है, काफ में बर्निंग या टिंगलिंग हो रही है, कोई बैक पेन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट बैक पेन पेशेंट की नर्व कंप्रेशन हो और वो लेग में या थाई में पेन फील करे। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि पेशेंट को बैक से लेग में पेन जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करके हम उसकी स्पाइन की मसल की टोन, स्पाइन के कर्वेचर देखते हैं, और नीड होती है तो हम उसका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें हम पेशेंट को लिटाकर उसका लेग रेज करते हैं। नॉर्मल पेशेंट में लेग जो है 90 डिग्री तक सिंपली उठ जाता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। जिसको कोई बैक से नर्व प्रेस होती है तो एक लिमिट के बाद ना पेशेंट को नमनेस से टिंगलिंग बढ़ जाती है, उसको लेग में पेन होने लगता है। तो पॉजिटिव लेग रेजिंग टेस्ट दिखाता है कि आपकी नर्व कहीं ना कहीं इरिटेट हो रही है। हम एक एक्सरे करके भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम स्पाइन के बारे में ले सकते हैं। एक स्पाइन का मॉडल है, तो एक्सरे में हम बेसिकली एक स्पाइन का कर्व देखते हैं। नॉर्मल स्पाइन का कर्व लेजी सी होता है, स्ट्रेट नहीं होता। दूसरा, बोन के बीच में कुशन होते हैं, इनको हम डिस्क बोलते हैं। हेड एंड से टेलन की तरफ जाते हैं तो बोन के बीच की डिस्क ब्रॉड या थिक होती जाती हैं। एक्सरे में हमें कोई स्पेस कम मिलता है तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि हो सकता है कि बोन के बीच की जो डिस्क है वो जाके किसी नर्व को इरिटेट कर रही है, उसके कारण पेशेंट को रेडिएटिंग पेन हो रहा है। तीसरा, किसी पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया एक्सरे के बेसिस पे, उसको पेन में रिलीफ नहीं आ रहा, तो कुछ 1-2 वीक वेट करने के बाद हम उसकी एमआरआई स्कैन करा के देख सकते हैं। एमआरआई स्कैन का ये फ़ायदा है कि हम एमआरआई में डिस्क, नर्व, बोन सब कुछ देख सकते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, कोई रेडिएशन नहीं होता। एक हम यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो येलो कलर की हैं ये नर्व्स हैं, जो ऑरेंज कलर की हैं ये बोन्स हैं, और बोन के बीच की डिस्क को ब्लू कलर से दिखाया गया है। जब कोई रीज़न होता है पेशेंट का, लॉन्ग सिटिंग, डेफिशिएंसी या कोई इंजरी, तो बोन के बीच की डिस्क बल्ज करके नर्व को इरिटेट करती है, तो उसके कारण पेशेंट को लेग में नमनेस, टिंगलिंग हो सकता है। कभी कभी पेशेंट को अगर क्रॉनिक कैल्शियम की रहती है तो नॉर्मल जो बोन स्क्वायर शेप दिखती है, बोन में कॉर्नर डेवलप हो जाते हैं, इनको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। ये कॉर्नर भी नर्व को पिंच करते हैं तो उसको लेग में नमनेस, टिंगलिंग हो सकती है, लोकल बैक पेन भी हो सकता है। ठीक है। और किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो हम ब्लड के टेस्ट करा लेते हैं, बेसिक विटामिन डी, B12। अगर विटामिन उसके ठीक नहीं है तो विटामिन के हम प्रॉपर डोजेज दे के विटामिन को ठीक कर लेते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में उसको ये करना है, अगर उसका सिटिंग जॉब है तो उसको प्रॉपर चेयर यूज़ करनी है जिसमें बैक रेस्ट हो। बैक रेस्ट वाली चेयर पे पेशेंट को बैठना है ताकि उसकी बैक बैठते समय सपोर्टेड रहे, और लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है। 45 मिनट के आसपास पेशेंट चेयर से उठ के खड़ा हो जाएगा, खड़े होकर काम कर लेगा 15 मिनट, या ब्रेक लेके थोड़ा सा टहल लेगा, तो उससे उसकी बैक की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। और पेशेंट को दूसरी प्रिकॉशन ये लेनी है कि उसको फॉरवर्ड बेंडिंग एंड लिफ्टिंग वेट अवॉइड करना है जो बैक की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, उसको सोने का पोस्चर ठीक रखना है। अगर सोएगा पेशेंट तो टर्न होके साइड में सो जाएगा, तो उसकी बैक की मसल्स और नर्व दोनों रिलैक्स रहती हैं। पेशेंट को नॉर्मली हॉट पैक से काफ़ी रिलीफ आता है, तो बैक पे, लोअर बैक पर हॉट पैक लगा सकते हैं कुछ देर के लिए। कुछ जेल आती हैं मार्केट में जिनको गाबा फिक्स जेल बोलते हैं, जिनमें प्रीगैबलिन होता है। ये भी हम बैक पे लगाने से इनसे लेग में आने वाली नर्व रिलैक्स होती हैं। कुछ मेडिसिन आती हैं जिनको हम प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन बोलते हैं। ये पेन किलर नहीं है, ये नर्व को बेसिकली रिलैक्स करती हैं, तो ये मेडिसिन हम बिफोर स्लीप ले सकते हैं। नीड होती है तो पेशेंट को कुछ दिन के लिए मसल रिलैक्सेंट या इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है तो उसको सिंपल एक्सरसाइज होती हैं जो पेशेंट घर पे कर सकता है, जो मसल स्ट्रेनिंग के लिए होती हैं, मसल रिलैक्सेशन के लिए होती हैं।
वो एक्सरसाइज पेशेंट को डॉक्टर की गाइडेंस में करना चाहिए। कुछ पेशेंट में नीड होती है तो स्पेशली कुछ थेरेपीज़ होती हैं SWD, टेंस, वो पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ले सकता है। थैंक्स फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।